हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। आज का लेक्चर वर्टिकल स्टेटमेंट 8 मार्क का एक लॉटरी है आपके लिए, जो डेथ के ऑप्शन में आता है। डेथ करने जाओ तो कैलकुलेशन, नंबर ऑफ कैलकुलेशन पड़ जाता है, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पूरा सम अगर आ गया तो बैलेंस शीट भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी, सबका अकाउंट बनाओ, कंटिन्यूइंग बैलेंस शीट बनाओ। अगर इनकम, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट अगर आपको डेथ के ऑप्शन में दिख जाता है, छोड़ना नहीं, इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट देखते हैं, फटाफट सीखते हैं। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट 8 मिनट के अंदर 8 मार्क लॉटरी। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। ओके, सामने आप देख रहे हो एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट है। लास्ट 3 या 4 ईयर से बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट और छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या है, स्कूल में, कॉलेजेस में इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, डेथ करवा देते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ इजी पड़ जाता है। लेकिन नंबर ऑफ कैलकुलेशन बढ़ने की वजह से वो 8 मार्क लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो वो तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ये आपके सामने अगर दिख गया तो इसे ही सॉल्व करना, डेथ को साइड में रख देंगे। ओके, अब क्या देख रहे हो आप सामने, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है जो हम नॉर्मली करते हैं, और हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे ज्यादा कंटेंट हम कर लेते हैं हमारे फाइनल अकाउंट में। तो ये तो बहुत छोटा सा काम है। तो क्या है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स को अगर प्रॉब्लम आता है, लास्ट का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। यहां भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते चलेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंसेस आते हैं दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसका रिलेशन क्या है, क्या मतलब है, क्या सेंस है इसका। Direct expenses are those expenses, yes, direct expenses are those expenses which are related to the production. ये expenses production के साथ, output के साथ कम या ज्यादा होते हैं। इनका production से, output से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो that's why they are called indirect expenses and these are called as direct expenses, ठीक है। अब इन्हें करना क्या है हमको, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अच्छा, एक और बात, हमारे टॉपिक का नाम है वर्टिकल स्टेटमेंट। क्या है हमारे टॉपिक का नाम, क्या है हमारे टॉपिक का नाम, वर्टिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजेंटल। ये है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट। क्या है ये, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। अकाउंट्स वाले स्टूडेंट है डेबिट क्रेडिट जानते हैं, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वर्टिकल करो, प्लस एंड माइनस करो। यहां पे भी हमारा मोटो था प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट निकालना था। यहां भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ही निकालेंगे, लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और पूरा का पूरा 8 मार्क ले लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मेट में लिख देता हूं सबसे पहले। तो अब यहां पे आपको प्रॉफिट, यहां पे भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया, यहां भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालेंगे, नेट प्रॉफिट भी निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हटके। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारा सेल्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा सेल्स। सेल्स में से सारे खर्चे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट लिख देता हूं और फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। आ जाते हैं हमारे अकाउंट्स पे, क्या क्या बना के रखा हुआ है, वर्टिकल स्टेटमेंट बना है। ऑब्वियसली आप नहीं भूलेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम दिया होगा वो लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं है, इनर और आउटर कॉलम है। तो लेट्स सी क्या करना है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं मेरा सेल्स। सेल्स ले लिया, सेल्स का वैल्यू कितना दिख रहा है, 6 लाख रुपीस। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे भी अब किया है आपने, सेल्स में से सेल्स रिटर्न कभी कभी माइनस करने के लिए आता है। तो अगर ऐसा होता तो मैं यहां पे लिख देता सेल्स, वैल्यू लेता इनर कॉलम में, यहां पे लिखता रिटर्न, यस, इसको माइनस करता और फिर बाद में वैल्यू बाहर लेता। लेकिन फिलहाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटर्न दिया हुआ नहीं है। सीधा सीधा सेल्स उठाया और अपनी जगह पे लेके पहुंच गए। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल अपन, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो हमने ले लिया हमारा सेल्स। अब एक छोटा सा फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, सेल्स। सेल्स में से आपको सारे एक्सपेंसेस माइनस करने, विच आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसे कहा जाता है, इस टॉपिक में कहा जाता है COGS, स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हम माइनस कर रहे हैं, अब हम माइनस करें सेल्स में से लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, क्या हमने लिख दिया यहां पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है, ये सारा कॉस्ट आता है। क्या आता है, ये सारा कॉस्ट। ये सारे कॉस्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या क्या है एक एक करके वहां पे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले मेरे पास है ओपनिंग स्टॉक। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपको शॉर्टकट अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू इज ₹50,000। व्हाट इज नेक्स्ट, परचेजेस, ये इसमें ऐड हो जाएगा, परचेजेस वैल्यू इज 4,50,000। व्हाट इज नेक्स्ट, कैरेज, ये आ गया कैरेज, वैल्यू इज ₹20,000।
व्हाट इज नेक्स्ट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैल्यू इज रुपीज 30,000, 30,000। नेक्स्ट इज व्हाट? वेजेस, ये भी ले लिया, वेजेस। ओके, वेजेस का वैल्यू 50,000। तो क्या मुझे यहाँ पे मैंने सारे एक्सपेंसेस कंसीडर कर लिए, तो क्या यही मेरा सीओजीएस है? नहीं, यहाँ पे सीओजीएस नहीं आया, ये मेरा खर्चा है, ये पूरा खर्चा हो गया। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक खर्चा नहीं हुआ, जो यूज में नहीं आया, जिसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि ये वो स्टॉक है जो क्लोजिंग में बचा हुआ है, यूज में नहीं आया। इसीलिए पूरे खर्चे में से क्लोजिंग स्टॉक इसी का हिस्सा है, ओपनिंग प्लस परचेज का हिस्सा है, जो मेरे पास गए साल से बचा हुआ था, जो मैंने अभी खरीद के लाया। तो टोटल स्टॉक ऑफ गुड्स मेरे पास कितना था? 5 लाख रुपीस का, जिसमें से 1,50,000 यूज नहीं हुआ। तो कितना यूज हुआ? माइनस कर देंगे। तो आते हैं हम इसका टोटल ले लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। 4, 5, 6 लाख का टोटल यहां पे दिख रहा है। यस, 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख। 6 लाख का टोटल दिख रहा है। 1,50,000 मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं टोटल। फिर यहां से मैं माइनस कर रहा हूं, कहां से माइनस कर रहा हूं? सीएजीएस के टोटल से, सीओजीएस के टोटल से मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं, विच इज क्लोजिंग स्टॉक। ये माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच? 1,50,000। 150 माइनस करने के बाद 4,50,000 मुझे वैल्यू मिलता है। नाउ दिस वैल्यू इज कॉल्ड सीओजीएस, टोटल ऑफ सीओजीएस। ये वाला वैल्यू आ गया, इसमें से 6 लाख मतलब सेल्स में से कैसे लिखेंगे? सेल्स माइनस सीओजीएस। कैसे लिखा? सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दिया, ये 1,50,000 आ गया। क्या है 1,50,000? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके पास भी 150 था, मेरे पास भी 150 है। यहां पे आके मेंशन कर देते हैं, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब इसको अच्छे से संभाल के रख लेते हैं डब्बे में। डब्बे में डाल के रख दिया अच्छे से संभाल के। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट उसको भी मिला, हमको भी मिल गया। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे कौन सा एक्सपेंसेस? प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस, विच आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ये मैनेजमेंट अकाउंट वाले क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं फिर माइनस कर रहा हूं, क्या माइनस कर रहा हूं? ऑपरेटिंग, इन शॉर्ट बिजनेस को चलाने का खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख के क्या क्या है मेरे पास? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1, 2 और 3, तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिस्ट कर लेते हैं। क्या क्या है? ऑफिस, अगेन आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस वैल्यू इज 62,500, इनर कॉलम में ले लिया क्योंकि सबका टोटल चाहिए मुझे। टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए, जिसमें आएगा ऑफिस प्लस फाइनेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये आ गया नेक्स्ट मेरा खर्चा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वैल्यू इज 15,000. Next one is selling expenses. Selling expenses rupees how much? 50,000. तो तीनों टोटल, तीनों एक्सपेंसेस मैंने कंसीडर कर लिए, तीनों का टोटल बाहर ले लेते हैं। यस, व्हाट विल बी द टोटल? 500 का 500 आ गया बाहर, ये आ गया 7, 1,27,500 टोटल खर्चा दिख रहा है। 1, 2, 3 तीनों खर्चा मिला के 1,27,500 मुझे क्या दिख रहा है? नाउ दिस टोटल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मेरे प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देता हूं माइनस, और मुझे इसको माइनस करने के बाद मुझे यहां पे मिल रहा है 22,500। यस, 22,500 क्या मिला? नेट प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज माय नेट प्रॉफिट। संभाल के रख देते हैं किसमें? डब्बे में। ठीक है, इसको डब्बे में संभाल के रख दिया। ये था हमारा 8 मार्क का वर्टिकल, जो डेथ के ऑप्शन में आता है। अब आपको भी पता है, आपने भी डेथ सॉल्व किया है, कितना ट्रिकी है। गुडविल कैलकुलेट करो, 3 महीने का सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। कैसे निकालने का? 3 महीना निकालने का, 4 महीना निकालने का, ड्रॉइंग निकालो, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट निकालो, कैपिटल का इंटरेस्ट निकालो। बहुत ट्रिकी हो जाता है। 8 मार्क का है ना लॉटरी। तो अगर लॉटरी अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी भेजो और बोलो कि फटाफट से लॉटरी 8 मार्क का ले ले। ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स 8 मिनट लगा होगा उसको। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।